नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल का पाठ 12। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इसके प्रश्न अभ्यास करवाएंगे। पाठ का नाम है आसमान गिरा। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 11 स्वच्छता पसंद बापू पाठ पढ़ाया था और उसके प्रश्न अभ्यास करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पाठ 12 आसमान गिरा। गर्मी का मौसम था। नीलू खरगोश पेड़ के नीचे सोया हुआ था। अचानक उसे धम की आवाज़ सुनाई दी। खरगोश डर गया। नींद में ऊँघते हुए वह तुरंत वहाँ से दौड़ा। नीलू ने दौड़ते हुए इधर उधर देखा मगर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसे लगा आसमान गिर रहा है। भागते भागते उसे एक लोमड़ी मिली। उसने पूछा, खरगोश भाई कहाँ भागे जा रहे हो, जरा सुनो तो। खरगोश भागते भागते बोला, आसमान गिर रहा है, भागो भागो, जल्दी भागो। लोमड़ी भी भागने लगी। आगे जाकर उन्हें एक भालू मिला। भालू बोला, ठहरो ठहरो, कहाँ भागे जा रहे हो। खरगोश और लोमड़ी एक साथ बोले, आसमान गिर रहा है, भागो तुम भी भागो। भालू भी उनके साथ भागने लगा। खरगोश, लोमड़ी और भालू भागते भागते हाथी के पास से निकले। हाथी बोला, अरे यह सब क्यों भाग रहे हो, ठहरो ठहरो, कुछ बताओ तो। भालू बोला, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। हाथी भी भागने लगा। सब भाग रहे थे। आगे आगे खरगोश, पीछे लोमड़ी, भालू और फिर सबसे पीछे हाथी। भागते भागते उन्हें एक शेर मिला। उसने पूछा, तुम सब क्यों भागे जा रहे हो। हाथी बोला, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। शेर ने दहाड़ते हुए कहा, आसमान गिर रहा है, कहाँ गिर रहा है, रुको। यह सब सुनकर सभी जानवर रुक गए। शेर ने पूछा, किसने कहा आसमान गिर रहा है। हाथी बोला, भालू ने कहा। भालू बोला, लोमड़ी ने कहा। लोमड़ी बोली, मुझसे खरगोश ने कहा। खरगोश चुप रहा। शेर बोला, कहो खरगोश, कहाँ गिर रहा है आसमान। खरगोश ने कहा, मैं पेड़ के नीचे सो रहा था, वहीं धम से आसमान गिरा। खरगोश ने कहा। शेर ने कहा, चलो चलकर देखते हैं। सब पेड़ के पास गए। सबने पेड़ के नीचे देखा, वहाँ एक बड़ा सा फल गिरा पड़ा था। तभी वैसा ही एक और फल गिरा, धम। खरगोश चौंक पड़ा। शेर बोला, तो यही है तुम्हारा आसमान, लो फिर आसमान गिरा, भागो। और सभी हंसने लगे। अब हम प्रश्नाभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम शब्दों के अर्थ को जानेंगे। अचानक का अर्थ है एकाएक। आसमान आकाश। ऊँघते आंधी नींद से। जल्दी शीघ्र। फुसलाकर बहलाकर। तुरंत शीघ्र। अब है पाठ से। दूसरा है, पेड़ के नीचे कौन सोया हुआ था। उत्तर है, पेड़ के नीचे नीलू खरगोश सोया हुआ था। ख, अचानक कैसी आवाज़ आई। उत्तर है, अचानक धम की आवाज़ आई। ग, खरगोश की बात सुनकर किस किस ने भागना शुरू किया। खरगोश की बात सुनकर लोमड़ी, भालू और हाथी ने भागना शुरू कर दिया। घ, शेर की बात सुनकर सभी क्यों हंसने लगे। उत्तर है, शेर की बात सुनकर सभी अपनी मूर्खता पर हंसने लगे। नंबर 3, आपकी बात। क, सोचकर बताएं, क्या वास्तव में आसमान गिरा था। उत्तर है, नहीं गिरा था। ख, आपने कौन से जानवर की सवारी की हुई है और कब। इसमें मैंने लिखा है घोड़े की सवारी की है और गांव में की है। आपने जिसकी की हो आप उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। ग, चिड़िया ने कौन कौन से जानवर हो सकते हैं, किन्हीं 5 के नाम बताएं। तो चिड़ियाघर में शेर, हाथी, गैंडा, भालू और बंदर हो सकते हैं। नंबर 4, पढ़े, बोले और लिखें। लोमड़ी, खरगोश, चौंक कर, आसमान, भालू, हंसना। चुने और रंग भरें। क, लोमड़ी के पीछे भालू भाग रहा था। ख, सबसे आगे खरगोश भाग रहा था। ग, खरगोश के पीछे लोमड़ी भाग रही थी। घ, भालू के पीछे हाथी भाग रहा था। नंबर 6, वाक्य बनाएं।
जल्दी। धम की आवाज़ सुनकर खरगोश जल्दी भागने लगा। खैर, आसमान तारों से भरा था। हाथी। हाथी एक शाकाहारी जानवर है। फल। फल खाने से सेहत बनती है। शेर। शेर से सभी जानवर डरते हैं। खरगोश। खरगोश तेज दौड़ता है। लोमड़ी। लोमड़ी बहुत चालाक होती है। नंबर 7, वर्ग पहेली में कुछ जानवर छिपे हैं, ढूंढ कर लिखो। तो वर्ग पहेली में से मैंने लिखे हैं बंदर, गाय, भैंस, बिल्ली, बकरी और कुत्ता। अब हम यहाँ पर कहानी पढ़ेंगे बंदर का कलेजा। कुछ और पढ़ें। बंदर कहता है, कितना सुहाना दिन है। ये देखिए खड़ा है बंदर। दूसरे में, उस मोटे ताजे बंदर को देखो। मगरमच्छ और उसकी पत्नी आपस में बात कर रहे हैं, तो मगरमच्छ की पत्नी कहती है, उस मोटे ताजे बंदर को देखो, उसका कलेजा खाने को मन करता है। अब मगरमच्छ कहता है, लेकिन वह तो ऊंचे पेड़ पर रहता है, पकड़ में आए तो कैसे। तो उसकी पत्नी कहती है, तुम मगरमच्छ हो ना, अपनी चालाकी आजमाओ। मगरमच्छ कहता है, देखता हूँ, शायद मेरी तरकीब काम आ जाए। बंदर। अब मगरमच्छ जाता है बंदर के पास और कहता है, बंदर महाशय, रोज रोज एक ही पेड़ के फल खाकर तुम्हारा जी नहीं उबता। बंदर बोला, उबता तो है। मगरमच्छ बोला, तो तुम नदी के पार क्यों नहीं जाते, वहाँ बड़े स्वादिष्ट फल हैं। बंदर बोला, पर कैसे जाऊं, मुझे तैरना नहीं आता। मगरमच्छ बोला, तो क्या हुआ, तुम मेरी पीठ पर चढ़ जाना। बंदर बोला, मित्र हो तो तुम जैसा, चलो चलें। और फिर, इतनी सुंदर युक्ति पहले कभी क्यों नहीं सूझी, बंदर ने मगरमच्छ से कहा। जब वे नदी के बीचों बीच पहुंचे तो, अरे क्या मुझे डुबाने का इरादा है। तो मगरमच्छ बोला, नहीं, डुबाने का नहीं, मारने का इरादा है। तो बंदर कहता है, लेकिन क्यों, मेरा कसूर क्या है। मगरमच्छ कहता है, कुछ नहीं, मेरी घरवाली तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है, इसलिए तुम्हें मारना पड़ेगा। अगर मुझे जान प्यारी है तो जल्दी ही उपाय सोचना होगा, बंदर कह रहा है। वो बंदर कहता, हा हा हो ही, मजा, अच्छा मजाक है मगरमच्छ। मगरमच्छ बोला, बकवास बंद, मरने में हंसने की क्या बात है, क्या मतलब। बंदर कहता है, मुझे मार भी डालो, लेकिन मेरा कलेजा तुम्हारे हाथ नहीं लगने वाला। बंदर बोला, हम बंदर बाहर जाते समय अपना कलेजा किसी सुरक्षित जगह पर छिपा देते हैं। सच, मुझे क्या पता था। आगे है, कोई बात नहीं, वापस चलो, मुझे तुम पर दया आ रही है, इसलिए तुम्हें बता दूं कि मेरा कलेजा कहाँ है। बंदर बोला मगरमच्छ से, तो वहाँ किनारे पर वह बड़ा सा पेड़ है ना, मैं वहीं रहता हूँ। बंदर बोला। मगरमच्छ कहता है, हाँ हाँ देख रहा हूँ, मैं कलेजे को सबसे ऊंची डाल पर छिपा कर रखता हूँ, मुझे ले चलो ताकि तुम्हारे हवाले कर दूँ, बंदर ने कहा। मगरमच्छ कहता, ठीक है। जैसे ही वे किनारे पर पहुंचे, बंदर उछलकर पेड़ पर चढ़ गया। अब मूर्ख कहीं के, अगर मेरा कलेजा मुझसे जुदा होता तो मैं मर न जाता। वह मेरे भीतर सुरक्षित है, तुम्हारे हाथ हरगिज नहीं लगने वाला, बंदर ने मगरमच्छ से कहा। मगरमच्छ अपनी भूल पर हाथ मलता रह गया। कहानी खत्म हो गई और यह हमारा पाठ का प्रश्न अभ्यास का कार्य भी पूरा हो गया। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 13 रंग बिरंगी होली पाठ को पढ़ाऊंगी और इसके प्रश्न अभ्यास करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।